ऋग्वैदिक काल के 115 MCQ प्रश्नोत्तरी। प्रश्न 1। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? ए. दूसरा, बी. तीसरा, सी. पहला, डी. छठा। उत्तर डी. छठा। प्रश्न 2। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ए. 1028, बी. 1017, सी. 10,552, डी. 2018। उत्तर ए. 1028। प्रश्न 3। ऋग्वेद में कितने देवताओं का वर्णन किया गया है? ए. 33, बी. 330, सी. 3300, डी. 33 करोड़। उत्तर ए. 33। प्रश्न 4। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ए. 8, बी. 9, सी. 10, डी. 12। उत्तर सी. 10। प्रश्न 5। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता को समर्पित हैं? ए. अग्नि, बी. इंद्र, सी. वरुण, डी. सूर्य। उत्तर बी. इंद्र। प्रश्न 6। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख हुआ है? ए. सरस्वती, बी. सिंधु, सी. यमुना, डी. गंगा। उत्तर ए. सरस्वती। प्रश्न 7। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त किस मंडल में है? ए. पहला, बी. चौथा, सी. 10वां, डी. 8वां। उत्तर सी. 10वां। प्रश्न 8। ऋग्वेद में दास और दस्यु किसके प्रतीक हैं? ए. मित्र, बी. शत्रु, सी. गुरु, डी. देवता। उत्तर बी. शत्रु। प्रश्न 9। ऋग्वेद में वर्णित अवस्थाएं कितनी हैं? ए. 3, बी. 4, सी. 2, डी. 5। उत्तर ए. 3। प्रश्न 10। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है? ए. दूसरा, बी. तीसरा, सी. 7वां, डी. 9वां। उत्तर बी. तीसरा। प्रश्न 11। ऋग्वेद में सोमरस का उल्लेख किससे संबंधित है? ए. भोजन, बी. यज्ञ, सी. औषधि, डी. शांति। उत्तर बी. यज्ञ। प्रश्न 12। ऋग्वेद में असुर का अर्थ क्या है? ए. दैवी शक्ति, बी. राक्षस, सी. योद्धा, डी. जादूगर। उत्तर ए. दैवी शक्ति। प्रश्न 13। ऋग्वेद के अनुसार यम कौन थे? ए. मृत्यु के देवता, बी. सूर्य के पुत्र, सी. राजा, डी. ऋषि। उत्तर ए. मृत्यु के देवता। प्रश्न 14। ऋषि वशिष्ठ किस मंडल से जुड़े हैं? ए. छठा, बी. 7वां, सी. 5वां, डी. तीसरा। उत्तर बी. 7वां। प्रश्न 15। ऋग्वेद में किस पशु को सबसे अधिक महत्व दिया गया है? ए. घोड़ा, बी. गाय, सी. भैंस, डी. हाथी। उत्तर बी. गाय। प्रश्न 16। ऋग्वेद में प्रयुक्त ऋचा शब्द का अर्थ क्या है? ए. मंत्र, बी. यज्ञ, सी. गाथा, डी. कथा। उत्तर ए. मंत्र। प्रश्न 17। ऋग्वेद के अनुसार यज्ञ में किसकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी? ए. पुरोहित, बी. राजा, सी. सैनिक, डी. किसान। उत्तर ए. पुरोहित। प्रश्न 18। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख किसके लिए किया गया है? ए. 7 नदियां, बी. 7 राजवंश, सी. 7 पर्वत, डी. 7 ऋषि। उत्तर ए. 7 नदियां। प्रश्न 19। ऋग्वेद में नदियों की माता किसे कहा गया है? ए. गंगा, बी. यमुना, सी. सरस्वती, डी. सिंधु। उत्तर सी. सरस्वती।
प्रश्न 20 ऋग्वेद के मंत्रों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ए. संस्कृत, बी. प्राकृत, सी. पाली, डी. तमिल। उत्तर ए. संस्कृत। प्रश्न 21 ऋग्वेद में अन्न का मुख्य स्रोत कौन सा था? ए. जौ, बी. चावल, सी. गेहूं, डी. मक्का। उत्तर ए. जौ। प्रश्न 22 ऋग्वेद में अश्व का क्या महत्व था? ए. कृषि के लिए, बी. युद्ध के लिए, सी. व्यापार के लिए, डी. भोजन के लिए। उत्तर बी. युद्ध के लिए। प्रश्न 23 ऋग्वेद में त्रिविष्ट किसे कहा गया है? ए. स्वर्ग, बी. पृथ्वी, सी. समुद्र, डी. पर्वत। उत्तर ए. स्वर्ग। प्रश्न 24 ऋग्वेद में किसे पर्जन्य के रूप में जाना जाता है? ए. वर्षा देवता, बी. युद्ध देवता, सी. अग्नि देवता, डी. ज्ञान देवता। उत्तर ए. वर्षा देवता। प्रश्न 25 ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ किसका प्रतीक है? ए. सूर्य, बी. चंद्रमा, सी. पृथ्वी, डी. ब्रह्मांड। उत्तर डी. ब्रह्मांड। प्रश्न 26 ऋग्वेद में मरुद किससे जुड़े हुए हैं? ए. वायु, बी. जल, सी. अग्नि, डी. पृथ्वी। उत्तर ए. वायु। प्रश्न 27 ऋग्वेद में राजसूय क्या था? ए. एक युद्ध, बी. एक यज्ञ, सी. एक पर्व, डी. एक पर्वत। उत्तर बी. एक यज्ञ। प्रश्न 28 ऋग्वेद में गाविष्टि शब्द का क्या अर्थ है? ए. गायों की खोज या युद्ध या मवेशियों के लिए युद्ध, बी. कृषि, सी. व्यापार, डी. यज्ञ। उत्तर ए. गायों की खोज या युद्ध या मवेशियों के लिए युद्ध। प्रश्न 36 ऋग्वेद में यम को किसका प्रतीक माना गया है? ए. मृत्यु, बी. सत्य, सी. जीवन, डी. धर्म। उत्तर ए. मृत्यु। प्रश्न 37 ऋग्वेद में वरुण को किसका अधिपति माना गया है? ए. जल, बी. वायु, सी. अग्नि, डी. पृथ्वी। उत्तर ए. जल। प्रश्न 38 ऋग्वेद के अनुसार सूर्य को क्या कहा गया है? ए. मित्र, बी. पितृ, सी. देव, डी. आकाश। उत्तर ए. मित्र। प्रश्न 39 ऋग्वेद में सप्त सिंधु क्षेत्र का वर्णन कहाँ मिलता है? ए. प्रथम मंडल, बी. तृतीय मंडल, सी. सप्तम मंडल, डी. नवम मंडल। उत्तर सी. सप्तम मंडल। प्रश्न 40 ऋग्वेद के अनुसार पानी का शुद्धिकरण किससे होता था? ए. अग्नि, बी. सूर्य, सी. वायु, डी. मंत्र। उत्तर डी. मंत्र। प्रश्न 41 ऋग्वेद में आयुर्वेद का संबंध किससे है? ए. चिकित्सा, बी. युद्ध, सी. यज्ञ, डी. शिक्षा। उत्तर ए. चिकित्सा। प्रश्न 42 ऋग्वेद के दाशराग्य युद्ध का वर्णन किसमें किया गया है? ए. छठा मंडल, बी. सातवां मंडल, सी. आठवां मंडल, डी. 10वां मंडल। उत्तर बी. 7वां मंडल। प्रश्न 43 ऋग्वेद के अनुसार सोम क्या था? ए. देवता, बी. एक पौधा, सी. एक पर्वत, डी. यज्ञ। उत्तर बी. एक पौधा। प्रश्न 44 ऋग्वेद में प्रजापति कौन थे? ए. सृष्टि के निर्माता, बी. यज्ञ के देवता, सी. युद्ध के देवता, डी. शिक्षा के देवता। उत्तर ए. सृष्टि के निर्माता। प्रश्न 45 ऋग्वेद में किसे ऋषभ कहा गया है? ए. वायु, बी. सूर्य, सी. इंद्र, डी. अग्नि। उत्तर बी. सूर्य।
प्रश्न 46 ऋग्वेद में अप्सरा का क्या उल्लेख है? ए. जल की देवी, बी. नृत्य की देवी, सी. युद्ध की देवी, डी. सूर्य की पत्नी। उत्तर ए. जल की देवी। प्रश्न 47 ऋग्वेद के किस मंडल में उषा की सबसे अधिक स्तुति की गई है? ए. पहला, बी. तीसरा, सी. सातवां, डी. 10वां। उत्तर बी. तीसरा। प्रश्न 48 ऋग्वेद में अग्नि को किसका वाहक कहा गया है? ए. देवताओं का, बी. पापों का, सी. यज्ञ का, डी. ज्ञान का। उत्तर सी. यज्ञ का। प्रश्न 49 ऋग्वेद में मधुशाला का क्या अर्थ है? ए. सोमरस की हवन कुंड, बी. युद्ध स्थल, सी. विश्राम स्थल, डी. यज्ञ स्थल। उत्तर ए. सोमरस की हवन कुंड। प्रश्न 50 ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? ए. पहला मंडल, बी. तीसरा मंडल, सी. सातवां मंडल, डी. 10वां मंडल। उत्तर डी. 10वां मंडल। प्रश्न 51 ऋग्वेद के अनुसार विश्वदेव कौन थे? ए. एक समूह देवताओं का, बी. एक विशेष देवता, सी. एक ऋषि, डी. एक पर्व। उत्तर ए. एक समूह देवताओं का। प्रश्न 52 ऋग्वेद में कवच किसके लिए प्रयोग हुआ है? ए. अग्नि, बी. इंद्र, सी. वरुण, डी. सूर्य। उत्तर डी. सूर्य। प्रश्न 53 ऋग्वेद में अर्यमा किससे संबंधित है? ए. मित्रता, बी. युद्ध, सी. जल, डी. अग्नि। उत्तर ए. मित्रता। प्रश्न 54 ऋग्वेद में रुद्र को किस रूप में वर्णित किया गया है? ए. युद्ध के देवता, बी. कृषि के देवता, सी. चिकित्सा के देवता, डी. प्रलय के देवता। उत्तर डी. प्रलय के देवता। प्रश्न 55 ऋग्वेद में उपस्थ किसका प्रतीक है? ए. प्रेम, बी. शक्ति, सी. ज्ञान, डी. सृजन। उत्तर डी. सृजन। प्रश्न 56 ऋग्वेद में वायव्य यज्ञ किसके लिए है? ए. वायु, बी. वरुण, सी. इंद्र, डी. अग्नि। उत्तर ए. वायु। प्रश्न 57 ऋग्वेद में ऋतु का किससे संबंध है? ए. यज्ञ, बी. समय, सी. प्रकृति, डी. शक्ति। उत्तर बी. समय। प्रश्न 58 ऋग्वेद में स्रोतास शब्द का अर्थ क्या है? ए. नदी, बी. प्रवाह, सी. समुद्र, डी. पवित्र जल। उत्तर बी. प्रवाह। प्रश्न 59 ऋग्वेद में साध्य का किस संदर्भ में उल्लेख है? ए. देवता, बी. यज्ञ, सी. ऋषि, डी. मार्ग। उत्तर ए. देवता। प्रश्न 60 ऋग्वेद में शिपिविष्ट किसका दूसरा नाम है? ए. वरुण, बी. अग्नि, सी. इंद्र, डी. वायु। उत्तर सी. इंद्र। प्रश्न 61 ऋग्वेद में अवस किसके लिए प्रयोग हुआ है? ए. अग्नि, बी. जल, सी. वायु, डी. मित्र। उत्तर ए. अग्नि। प्रश्न 62 ऋग्वेद में स्वस्ति का क्या अर्थ है? ए. शांति, बी. यज्ञ, सी. आरोग्य, डी. समृद्धि। उत्तर ए. शांति। प्रश्न 63 ऋग्वेद के अनुसार व्रज किसका अस्त्र था? ए. वरुण का, बी. इंद्र का, सी. अग्नि का, डी. वायु का। उत्तर बी. इंद्र का। प्रश्न 64 ऋग्वेद में नासत्य किससे संबंधित है? ए. सूर्य, बी. अश्विन, सी. अग्नि, डी. सोम। उत्तर बी. अश्विन।
प्रश्न 65 ऋग्वेद में सुदास कौन थे? ए. एक ऋषि, बी. एक राजा, सी. एक देवता, डी. एक यज्ञ। उत्तर बी. एक राजा। प्रश्न 66 ऋग्वेद में सामवेद का उल्लेख किस संदर्भ में है? ए. यज्ञ, बी. संगीत, सी. कृषि, डी. चिकित्सा। उत्तर बी. संगीत। प्रश्न 67 ऋग्वेद में रात्रि सूक्त किस देवता के लिए है? ए. उषा, बी. चंद्रमा, सी. वरुण, डी. रात्रि। उत्तर डी. रात्रि। प्रश्न 68 ऋग्वेद में अनुसूया किसकी पत्नी थी? ए. कश्यप, बी. अत्रि, सी. वशिष्ठ, डी. विश्वामित्र। उत्तर बी. अत्रि। प्रश्न 69 ऋग्वेद में पर्जन्य का वर्णन किस रूप में हुआ है? ए. अग्नि देवता, बी. वर्षा देवता, सी. युद्ध देवता, डी. शिक्षा देवता। उत्तर बी. वर्षा देवता। प्रश्न 70 ऋग्वेद में आदित्य शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? ए. सूर्य के लिए, बी. देवताओं के लिए, सी. ऋषियों के लिए, डी. राजा के लिए। उत्तर बी. देवताओं के लिए। प्रश्न 71 ऋग्वेद में सरोवर का किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? ए. यज्ञ स्थल, बी. जल स्रोत, सी. पर्वत, डी. वन। उत्तर बी. जल स्रोत। प्रश्न 72 ऋग्वेद में पर्जन्य किस प्रकार की शक्ति का प्रतीक है? ए. वायु, बी. जल, सी. अग्नि, डी. पृथ्वी। उत्तर बी. जल। प्रश्न 73 ऋग्वेद में गो शब्द का क्या महत्व है? ए. शक्ति का प्रतीक, बी. धन का प्रतीक, सी. ज्ञान का प्रतीक, डी. समृद्धि का प्रतीक। उत्तर बी. धन का प्रतीक। प्रश्न 74 ऋग्वेद में घृत शब्द का क्या अर्थ है? ए. मक्खन, बी. तेल, सी. दूध, डी. घी। उत्तर डी. घी। प्रश्न 75 ऋग्वेद में अमृत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ए. सोमरस, बी. अग्नि, सी. ज्ञान, डी. जल। उत्तर ए. सोमरस। प्रश्न 76 ऋग्वेद में आश्विन का क्या संदर्भ है? ए. दिन का प्रारंभ, बी. रात का अंत, सी. सुबह और शाम के देवता, डी. सूर्य देवता। उत्तर सी. सुबह और शाम के देवता। प्रश्न 77 ऋग्वेद में मित्र किससे संबंधित है? ए. युद्ध, बी. जल, सी. मित्रता, डी. अग्नि। उत्तर सी. मित्रता। प्रश्न 78 ऋग्वेद के अनुसार अभ्याग्नि किसका प्रतीक है? ए. यज्ञ, बी. आगमन, सी. सूर्य, डी. युद्ध। उत्तर बी. आगमन। प्रश्न 79 ऋग्वेद में असुर शब्द का प्रारंभिक अर्थ क्या है? ए. देवता, बी. दैत्य, सी. योद्धा, डी. ज्ञान। उत्तर ए. देवता। प्रश्न 80 ऋग्वेद में पृथ्वी को किसका आधार माना गया है? ए. सत्य, बी. धर्म, सी. यज्ञ, डी. जल। उत्तर ए. सत्य। प्रश्न 81 ऋग्वेद में उषा का उल्लेख किस रूप में किया गया है? ए. प्राची का प्रकाश, बी. रात्रि का अंत, सी. संध्या, डी. दिन का प्रारंभ। उत्तर ए. प्राची का प्रकाश। प्रश्न 82 ऋग्वेद में विश्वरूप का क्या संदर्भ है? ए. ब्रह्मांडीय रूप, बी. देवताओं का रूप, सी. यज्ञ का रूप, डी. पृथ्वी का रूप। उत्तर ए. ब्रह्मांडीय रूप। प्रश्न 83 ऋग्वेद में नदी का सबसे पवित्र रूप किसे माना गया है? ए. सरस्वती, बी. गंगा, सी. यमुना,
डी सिंधु। उत्तर ए सरस्वती। प्रश्न 84 ऋग्वेद में अहिंसा का उल्लेख किस रूप में किया गया है? ए सत्य का अनुसरण, बी युद्ध का अंत, सी धर्म का पालन, डी एक गुण। उत्तर डी एक गुण। प्रश्न 85 ऋग्वेद में आयुर्वेद का प्रारंभिक आधार क्या है? ए हवन, बी मंत्र, सी औषधि, डी यज्ञ। उत्तर सी औषधि। प्रश्न 86 ऋग्वेद में सिंधु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए नदी, बी समुद्र, सी सरोवर, डी पर्वत। उत्तर ए नदी। प्रश्न 87 ऋग्वेद में अग्नि को किसके रूप में पूजा गया है? ए मित्र, बी गुरु, सी पुरोहित, डी यज्ञकर्ता। उत्तर सी पुरोहित। प्रश्न 88 ऋग्वेद में तपस का क्या अर्थ है? ए ध्यान, बी यज्ञ, सी बलिदान, डी तपस्या। उत्तर डी तपस्या। प्रश्न 89 ऋग्वेद में सत्य को किसके साथ जोड़ा गया है? ए धर्म, बी यज्ञ, सी ब्रह्मा, डी तपस्या। उत्तर सी ब्रह्मा। प्रश्न 90 ऋग्वेद में वसुधा का अर्थ क्या है? ए जलाशय, बी पृथ्वी, सी आकाश, डी वन। उत्तर बी पृथ्वी। प्रश्न 91 ऋग्वेद में त्रिभुवन किसका प्रतीक है? ए तीन देवता, बी तीन लोक, सी तीन यज्ञ, डी तीन पर्वत। उत्तर बी तीन लोक। प्रश्न 92 ऋग्वेद में पर्जन्य का क्या अर्थ है? ए बादल, बी वायु, सी वर्षा, डी बिजली। उत्तर सी वर्षा। प्रश्न 93 ऋग्वेद में उषस का किस संदर्भ में उल्लेख है? ए प्रातःकाल, बी संध्या, सी रात्रि, डी दोपहर। उत्तर ए प्रातःकाल। प्रश्न 94 ऋग्वेद में वज्र को किससे जोड़ा गया है? ए वायु, बी सूर्य, सी इंद्र, डी वरुण। उत्तर सी इंद्र। प्रश्न 95 ऋग्वेद में अरण्यक किसके लिए प्रयोग हुआ है? ए वन, बी पर्वत, सी नदी, डी यज्ञ। उत्तर ए वन। प्रश्न 96 ऋग्वेद में सप्तर्षि कौन थे? ए सात देवता, बी सात ऋषि, सी सात पर्वत, डी सात नदियाँ। उत्तर बी सात ऋषि। प्रश्न 97 ऋग्वेद में व्रत का क्या संदर्भ है? ए यज्ञ, बी नियम, सी तपस्या, डी बलिदान। उत्तर बी नियम। प्रश्न 98 ऋग्वेद में आयु का क्या महत्व है? ए जीवन, बी स्वास्थ्य, सी मृत्यु, डी समृद्धि। उत्तर ए जीवन। प्रश्न 99 ऋग्वेद में हविर्दान क्या है? ए यज्ञ की आहुति, बी युद्ध की तैयारी, सी भोजन का वितरण, डी ज्ञान का आदान प्रदान। उत्तर ए यज्ञ की आहुति। प्रश्न 100 ऋग्वेद में मधु का क्या अर्थ है? ए घी, बी शहद, सी मक्खन, डी तेल। उत्तर बी शहद। प्रश्न 101 ऋग्वेद में यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए देवताओं को प्रसन्न करना, बी ज्ञान प्राप्त करना, सी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, डी स्वास्थ्य सुधार। उत्तर ए देवताओं को प्रसन्न करना। प्रश्न 102 ऋग्वेद में ऋतु शब्द का क्या अर्थ है? ए मौसम, बी समय, सी यज्ञ, डी नियम।
उत्तर ए मौसम। प्रश्न 103 ऋग्वेद में यम किसके देवता थे? ए मृत्यु, बी युद्ध, सी ज्ञान, डी अग्नि। उत्तर ए मृत्यु। प्रश्न 104 ऋग्वेद में आदित्य किसके वंशज हैं? ए कश्यप, बी मनु, सी ब्रह्मा, डी वशिष्ठ। उत्तर ए कश्यप। प्रश्न 105 ऋग्वेद में संहिता का क्या अर्थ है? ए मंत्रों का संग्रह, बी यज्ञ का विधि, सी पुरोहित का धर्म, डी नियमों का पालन। उत्तर ए मंत्रों का संग्रह। प्रश्न 106 ऋग्वेद में संध्या का क्या महत्व था? ए यज्ञ की समयावधि, बी दिन का अंत, सी प्रार्थना का समय, डी युद्ध का समय। उत्तर सी प्रार्थना का समय। प्रश्न 107 ऋग्वेद में स्रोत का क्या अर्थ है? ए जल का प्रवाह, बी अग्नि का धुआं, सी वायु का प्रवाह, डी सूर्य की किरणें। उत्तर ए जल का प्रवाह। प्रश्न 108 ऋग्वेद में पुष्प का क्या संदर्भ है? ए यज्ञ में आहुति, बी प्रेम का प्रतीक, सी पृथ्वी की शोभा, डी देवताओं की भेंट। उत्तर डी देवताओं की भेंट। प्रश्न 109 ऋग्वेद में अथर्व शब्द का क्या महत्व है? ए यज्ञ, बी मंत्र, सी तपस्या, डी ज्ञान। उत्तर बी मंत्र। प्रश्न 110 ऋग्वेद में धन्वंतरी कौन थे? ए आयुर्वेद के देवता, बी यज्ञ के देवता, सी युद्ध के देवता, डी जल के देवता। उत्तर ए आयुर्वेद के देवता। प्रश्न 111 ऋग्वेद में अपान का क्या अर्थ है? ए वायु, बी जल, सी अग्नि, डी पृथ्वी। उत्तर ए वायु। प्रश्न 112 ऋग्वेद में स्मृति का क्या संदर्भ है? ए नियम, बी यज्ञ, सी पुराण, डी याददाश्त। उत्तर ए नियम। प्रश्न 113 ऋग्वेद में विश्वकर्मा किससे संबंधित हैं? ए सृष्टि, बी यज्ञ, सी युद्ध, डी धर्म। उत्तर ए सृष्टि। प्रश्न 114 ऋग्वेद में माता शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ए पृथ्वी, बी सरस्वती, सी गंगा, डी यमुना। उत्तर ए पृथ्वी। प्रश्न 115 ऋग्वेद में शांति का क्या अर्थ है? ए युद्ध का अंत, बी यज्ञ की समाप्ति, सी मानसिक शांति, डी देवताओं की प्रसन्नता। उत्तर सी मानसिक शांति।